हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सीरीज चली आ रही है एनसीईआरटी से संबंधित काफ़ी टाइम से चल रही है, तो अगर आपने इससे पहले की जो क्लास हुई हैं उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये जो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका चाहे एसएसटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से संबंधित है। तो आपके सीटेट और बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ इन सभी में आपके यूज़फुल हैं। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ऐसी अवधारणा है कि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ने चेरों का उल्लेख हुआ है ग्रंथों में, ठीक है। ऐसी अवधारणा है कि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में चेरों का उल्लेख हुआ है। निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में चेरों का उल्लेख हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है? क्या वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ है या फिर पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो कौन सा है जहाँ पे चेरों का जो है उल्लेख हुआ है? तो वो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पे चेरों का जो है उल्लेख हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से असत्य कथन जो है चिन्हित कीजिए। असत्य के यानी जो गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि शिल्पकारों का व्यापारिक संगठन गिल्ड कहलाता था। दूसरा ऑप्शन है कि गिल्ड की ही भांति निगम एवं पूग भी व्यापारियों के ही संगठन थे। तीसरा है कि विम कडफिसस ने पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और चौथा है कि सातवाहनों द्वारा निर्मित एक सिक्का स्वर्ण का भी प्राप्त हुआ था। तो इसमें असत्य जो बताना है वो यही है कि जो सातवाहन थे उनके द्वारा जो सिक्का था वो स्वर्ण का प्राप्त हुआ था, ये गलत है। आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, फोर्थ ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी एवं उज्जैनी जाने वाले व्यापारी सामान्य रूप से कौन सा मार्ग प्रयोग करते थे? वाराणसी और उज्जैन जाने वाले जो व्यापारी थे वो सामान्य रूप से कौन सा मार्ग प्रयोग करते थे? क्या पाटलिपुत्र से पत्तल तक का मार्ग यूज करते थे, या फिर मृगकच्छ से ताम्रलिप्त तक का मार्ग, या फिर ताम्रलिप्त से चंपा तक का मार्ग, या फिर श्रीवस्ती से प्रतिष्ठान तक का मार्ग? कौन सा मार्ग का प्रयोग करते थे? तो वो करते थे भृगकच्छ से ताम्रलिप्त तक का मार्ग। भृगकच्छ से ताम्रलिप्त तक का मार्ग जो था वो सामान्य रूप से प्रयोग करते थे। कौन करता था? वाराणसी और उज्जैनी जाने वाले जो व्यापारी थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जो गुप्तकालीन श्रेणियां होती हैं वो सामान्य रूप से बैंकों का भी कार्य करती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें गिल्ड कहा जाता है, अच्छे नीवी कहा जाता है, खनिज कहा जाता है या फिर सार्थ कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अच्छे नीवी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमकालीन धार्मिक गतिविधियों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? संगमकालीन धार्मिक जो गतिविधियां होती थी धार्मिक से संबंधित, उसमें क्या सही है ये बताना है। पहला कि मुरुगन प्रसिद्ध देवता थे जिसे कालांतर में सुब्रह्मण्यम के नाम से संबोधित किया गया, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि मुरुगन का तादम्य स्कंद कार्तिकेय से भी स्थापित किया गया है, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि चोल शासकों ने बलि एवं यज्ञों का प्रोत्साहन प्रदान किया, तो ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त तीनों सत्य हैं, ठीक है। तो पहला डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद यवन राजाओं ने द्रैक नामक सिक्के चलवाए, इस सिक्के का छठा भाग क्या कहलाता था? क्या ओबोल कहलाता था, दाय कहलाता था, पड़ कहलाता था या फिर दिनार कहलाता था? तो जो हिंदू यवन राजा थे उन्होंने जो द्रैक नामक सिक्के चलवाए थे, इस सिक्के का जो छठा भाग था वो क्या कहलाता था? वो ओबोल कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल साहित्य के बारे में कौन सा सत्य है? तमिल साहित्य के बारे में कौन सा सत्य है ये बताना है। तमिल साहित्य को ऑगस्टन युग कहा जाता है, या फिर डॉक्टर F.W.
थॉमस संस्कृत के बाद तमिल साहित्य को ही सबसे विशाल मानते हैं। शिल्पाधिकारम एवं मणिमेकलय की तुलना इलियड एवं ओडिसी से की गई थी। ठीक है, ये आपका सही है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सी नंबर। बाकी आपके क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सिक्कों में से कौन सा सातवाहनों ने नहीं चलवाए हैं। कौन से सिक्के जो है सातवाहनों ने नहीं चलवाए हैं? क्या वो सीसा है, प्रोटीन है, कांसा है या फिर रांगा है? तो वो कौन सा है, वो है रांगा। जो सातवाहन थे उन्होंने सीसे की जो सिक्के थे सबसे पहले चलाए थे, फिर प्रोटीन के, फिर कांसा के, इन सिक्कों को चलाए थे। जो रांगा है इसका सिक्का इन्होंने नहीं चलवाया था। ठीक है, संगमकालीन विविध जानकारियों के संदर्भ में से कौन सा असत्य है, ये बताना है। संगमकालीन विविध जानकारियों के संदर्भ में कौन सा असत्य है, ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कावेरी पत्तनम के दो अन्य नाम पट्टिपाकम एवं मरुवर पाकम थे, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है कि मुन्नीर विदेशी शराब की एक किस्म थी। तीसरा है कि मदुरै नगर का दूसरा नाम कदम्बवन था, तो ये सही है। संगम देवताओं का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं मिलता, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जो संगम वंश के जो देवता थे उनका जो है स्पष्ट स्वरूप मिलता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ कह रहा कि नहीं मिलता है। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो चेर शासक थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या धनुष था, कार्प था, स्वास्तिक था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो चेर शासक थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, वो धनुष था। ठीक है, धनुष से समझ जाते थे कि यहाँ पे चेर शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलोई एवं भारतीय आहूत सिक्कों में काफ़ी समानता दृष्टिगोचर होती है। सिमलोई सिक्के किस शासक द्वारा प्रवर्तित थे या बनाए गए थे? क्या वो रुद्रदामन थे, सम्राट द्वारा थे या फिर मिनेंडर द्वारा थे या फिर डी नंबर है कनिष्क? तो सिमलोई एवं भारतीय आहूत सिक्कों में जो काफ़ी समानता दृष्टिगोचर होती है, उसमें जो सिमलोई सिक्के बनाए गए थे किसके द्वारा बनाए गए थे? वो बनाए गए थे सम्राट के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से सिक्के स्वर्ण, चांदी, तांबे एवं रांगे के बने हुए मिलते हैं? क्या वो निष्क है, ऋतिका है, कापारषण है या फिर शतमान है? तो कौन से सिक्के स्वर्ण, चांदी, तांबे एवं रांगे के मिलते हैं? वो है कापारषण। कापारषण उनको कहते हैं जो सिक्के स्वर्ण, चांदी, तांबे और रांगे इन सभी के बने हुए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए संगम साहित्य में जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या है? पालय है, मरुदम है, नीथल है या फिर मूलय है? तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए जो संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द माना जाता है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है नीथल। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चेर शासक था जिसे गन्ने की खेती का जन्मदाता माना जाता है? कौन सा चेर शासक था जिसे गन्ने की खेती का जन्मदाता माना जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला है करिकाल, दूसरा है आदि गईमान, तीसरा है सेनगुट्टवन या फिर उदयनजीरल। उदयनजीरल वो कौन थे? तो वो हैं आपके आदि गईमान। इन्हें जो है गन्ने की खेती का जन्मदाता माना जाता है, जो कि एक चेर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनम संगम साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? जो अवनम है वो संगम साहित्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? क्या बाजार के लिए प्रयुक्त हुआ था, स्वर्ण के लिए यानी सोना के लिए, ग्रह यानी घर के लिए या फिर हाथी के लिए? तो अवनम जो शब्द है उसका जो प्रयोग हुआ है संगम साहित्य में किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है बाजार यानी कि मार्केट के लिए। ठीक है, बाजार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक वर्ग के लिए संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द क्या है? जो शासक वर्ग होता है उसके लिए संगम साहित्य में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? क्या वो वेनिगर था, अरसा था या फिर कैडिसियर या फिर वेलालर? कौन सा था ये बताना है। तो वो कौन है जो शासक वर्ग के लिए संगम साहित्य में शब्द प्रयुक्त किया जाता था या प्रयोग किया जाता था? तो वो है अरसर। शासक वर्ग के लिए संगम साहित्य में जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या था? अरसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम रचनाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संगम रचनाओं के बारे में
कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला है कि इलांगो आदिगाल ने शिल्पाधिकारम की रचना की है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मणि मिकैले का रचयिता शीतले सतनार था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि तिरुवनंत कक्केदेवर ने जीवक चिंतामणि की रचना की, ये भी सही है। डी नंबर है कि अगंतियनार ने कोंगले वीर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, तो ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम कालीन समाज के संदर्भ में से कौन सा तथ्य लागू नहीं होता है। संगम कालीन समाज के संदर्भ में से कौन सा तथ्य लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन है कृषक वर्ग को उलावर कहा जाता था। दूसरा है कि व्यापारियों एवं व्यवसायियों के आवासीय भवन थे। तीसरा है कि संगम काल में दास प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि गोहत्या का प्रबल निषेध था। तो संगम कालीन समाज के संदर्भ में जो तथ्य लागू नहीं होता है ये हमें बताना है। तो वो कौन है, वो है कि ये कृषक वर्ग को उलावर कहा जाता था, ये सही है। व्यापारियों व्यवसायियों के आवासीय भवन थे, ये भी सही है। लेकिन संगम काल में दास प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ये गलत है। ठीक है, संगम काल में दास प्रथा खत्म हो गई थी, उस टाइम में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये आपका क्या है, नहीं होता है। ठीक है, यानी लागू नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, कि संगम काल में दास प्रथा के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ये गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है गलत है। द्वितीय संगम की स्थापना कहाँ हुई थी। मदुरै में हुई थी, पुहार में हुई थी, आलवे में हुई थी या फिर कावेरी पट्टनम में हुई थी। द्वितीय संगम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आलवे में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मार्गों में से किस सिल्क मार्ग की संज्ञा से निम्न मार्गों में से किसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। निम्न मार्गों में से किस मार्ग को सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। पहला ऑप्शन है चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग, या फिर तक्षशिला से सिरकप तक का मार्ग, या फिर गांधार से काबुल तक का मार्ग, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सिल्क मार्ग है उसकी संज्ञा से संगामित जो किया गया है जिस मार्ग को, वो है चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला जो मध्य एशियाई मार्ग है, उसे जो है वो जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से को क्या करता है, संज्ञापित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि निम्न मार्गों में से किसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। तो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला जो मध्य एशियाई मार्ग है उसे सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको ध्यान जरूर दीजिए। 1 से 2 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।